हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं सीबीटी के एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक डैप टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक हार्म ओसीडी हो किसी को, सेक्सुअल ऑब्सेशंस की ओसीडी हो किसी को, जो ओसीडीज आपके अंदर गिल्ट पैदा करती हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ऐसे डर लगता है, आपके मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाती हैं और आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट पैदा करती हैं, तो ये डैप टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और इमीडिएटली आपको उस जोन से बाहर निकाल देती है और आप तुरंत रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस पावरफुल टेक्निक को हम सीखेंगे, पर उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और अपने ब्रेन को रिलैक्स रखें ताकि वो किसी भी ऑटोमेटिक थॉट आने पर, कोई भी अर्ज, सेंसेशन, मेमोरी के रिफ्लेक्ट होने पर काम रहना सीख जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये है डैप टेक्निक। डी का मतलब है डिज़ायर, ए का मतलब है एक्शन और पी का मतलब है प्लान। अब देखिए, आप जानते हैं कि हार्म ओसीडी में क्या होता है ना, कि जैसे मेरी एक क्लाइंट है, उनको ऐसा थॉट आता है कि उनकी बेटी जो कि 2 साल की है वो सो रही है और वो उसका गला दबा रही है। अब कोई भी माँ, उसके मन में इस तरीके का ख्याल आता है कि उसका बच्चा उसके बराबर में सो रहा है और वो उसका गला दबा रही है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी भी माँ के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है इस तरीके की इमेज दिमाग में बनना, इस तरीके का थॉट आना, जबकि वो अपनी बच्ची को दिलो जान से ज़्यादा प्यार करती हैं। उनके मन में ये थॉट बहुत ज़्यादा आता है, वो घबरा जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, अपनी बेटी से थोड़ा सा दूर रहती है कि कहीं मैं ऐसा कर ना लूँ। उनको अपने ऊपर ही शक रहता है कि माइंड में ऐसा आ रहा है तो कहीं मैं ऐसा कर ही ना दूँ। एक सज्जन है, उनको उनका बेटा है 9 साल का, तो उनको इस तरीके का थॉट आ रहा था। एक बार वो सड़क पर जा रहे थे, उसका हाथ पकड़ रखा था कि उन्होंने उसका हाथ इस तरीके से ऐसे पकड़ के उसे ऐसा धक्का दिया कि वो एक गाड़ी के नीचे आ गया। इस तरीके का उनका दिमाग एक विजुअल बनाता है। इस तरीके से उनको एक थॉट आ रहा है कि वो सड़क पे जा रहे हैं और ऐसे। अब देखिए उनके लिए कितना मुश्किल हो गया। उस दिन से वो अवॉइड करने लगे अपने बच्चे के साथ बाहर रोड पर ऐसे जाना। उनको ऐसा लगने लगा कि दिमाग शायद कुछ मुझे क्लूज दे रहा है, कुछ इंडिकेशन दे रहा है, कुछ अनहोनी होने से बचाने के लिए कुदरत मेरी मदद कर रही है और मेरे को पहले से ऐसा वो आ रहा है। और उनको डर लगने लगा कि मैं कहीं कुछ ऐसा कर ना दूँ। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड जब भी आप ओसीडी में करोगे तो क्या होगा, आपकी ओसीडी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आपके ब्रेन को लगातार मैसेज जा रहा है कि ये खतरे वाली सिचुएशन है। एक्चुअली आपके ब्रेन को आपकी स्टोरी से मतलब नहीं है कि कोई लेडी अपनी बेटी का गला दबाने वाला वो आ रहा है या किसी को ऐसा आ रहा है कि वो अपने बेटे को कार के नीचे धक्का दे देंगे। इस बात से कोई मतलब नहीं है। बस उसको ये है कि आप किसी चीज़ पे ऐसा फियर का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इसी तरीके से सेक्सुअल थॉट के बारे में, एक लड़का है, उसको सेक्सुअल थॉट आता है अपनी बहन को लेकर। उसके मन में गंदी गंदी इमेजेस बनती हैं कि वो अपनी बहन को बहुत बुरी तरीके से टच कर रहा है, उसके साथ कुछ गलत कर रहा है। इस तरीके से थॉट्स आते हैं। सोचो एक भाई के लिए कितना ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला होगा अगर उसकी खुद की बहन के लिए उसके मन में इस तरीके की इमेजेस बन रही हैं। तो बहुत रोते हैं लोग, बहुत तकलीफ़ होती है उनको, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में चले जाते हैं। वो अपने आप को घटिया, जलील इस तरीके से लेबल करने लग जाते हैं कि मैं कितनी बेकार इंसान होगी, मेरे मन में इस तरीके के थॉट आ रहे हैं। अपने आप पर ही डाउट करने लग जाते हैं कि कहीं मैंने ऐसा कुछ देखा तो नहीं, सोचा तो नहीं, कहीं ऐसा चाहा तो नहीं। अपने ही उस पर डाउट करने लग जाते हैं, क्योंकि शुरू में वो समझ नहीं पाते कि ये ओसीडी है। जब आप अवेयर हो जाएं कि ये ओसीडी है, आपको डायग्नोज हो जाए या आपने कहीं सिम्टम्स चेक करे हैं, कुछ भी आपको अवेयरनेस आ जाए कि ये ओसीडी है, और नहीं भी आए तो आपको मानना है कि ये ओसीडी ही है। क्योंकि अगर आप ऐसा चाहते, डिज़ायर होती है आपके अंदर, आप कुछ ना कुछ एक्शन तो लेते, या एक्शन नहीं भी ले पाते तो कुछ प्लान कर रहे होते अपने मन में। लेकिन ना आपकी कोई ऐसी डिज़ायर है, ना आपने कोई ऐसा एक्शन लिया है, और ना ही ऐसी कुछ आपके अंदर प्लानिंग चल रही है, तो यानी कि ये आप तो है नहीं। चाहे वो आपके मन में किसी को हार्म करने के थॉट आ रहे हो या किसी के लिए कोई सेक्सुअल थॉट आ रहे हो। तो ये जो डैप टेक्निक है, ये इसी तरीके से आपकी मदद करती है। जब भी आपके मन में इस तरीके के किसी को हार्म करने के या फिर सेक्सुअल ऐसे थॉट्स जो अनवांटेड हैं, बिल्कुल पेनफुल हैं आपके लिए, ऐसे आए, तो सबसे पहले चेक कीजिए, क्या मेरी ऐसी कोई डिज़ायर है, क्या ऐसी मेरी कोई इंटेंशन, कोई मेरी इच्छा है ऐसी। तो आपको पता चलेगा कि आपकी कोई ऐसी डिज़ायर नहीं है, आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके अंदर ऐसा। तो आपको एक
कंफर्मेशन मिलेगी कि ये बीमारी है, बीमारी की वजह से आ रहे हैं। दिमाग इस टाइम पर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और ऑटोमेटिकली इस तरीके के विजुअल्स या इस तरीके की थॉट्स को ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन से गलती हो जाती है, इतनी सारी उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है। अब वो इन्फॉर्मेशन जाती है तो ब्रेन से भी गलती हो जाती है इंटरप्रेट करने में। अब उसने ऐसे ही कोई इंट्रूसिव इमेज बना दी, थॉट बना दी, अब वो आई और आप नोटिस तो करेंगे आपके दिमाग में कुछ होगा, आपने उस पर एक्शन लिया। अब उसमें एक्शन क्या, चाहे आप अवॉइड कर रहे हैं तो वो भी आपके ब्रेन के लिए एक्शन है, या आपने उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग गए, आपने मेंटल चेकिंग स्टार्ट कर दी, कुछ भी इस तरीके से रिस्पॉन्स देना शुरू किया आपने, तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पर वो कंडीशनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, एक एसोसिएशन होना स्टार्ट हो जाता है कि ये थॉट और ये इमोशन जब भी आप फील कर रहे होंगे, चाहे वो थॉट है या इमोशन है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ ये एक्शन आने लगता है, चाहे वो अवॉइडेंस का हो या कोई सेफ्टी बिहेवियर हो आपका, मतलब कोई कंपल्शन हो किसी भी तरीके से। तो आपको समझना है कि आपका ब्रेन अभी गलत तरीके से प्रोग्राम हो गया है, उसको रीप्रोग्राम करने के लिए आपको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। सो ये जो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन हो रहा है ये सब बंद हो जाएगा, लेकिन केवल इसी के पीछे पड़े रहोगे कि ये अपने आप बंद हो जाए तभी मैं शांति पाऊँ, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको शांति पानी पड़ेगी तभी ये बंद होगा। तो आप चेक करो कि क्या आपकी कोई ऐसी डिज़ायर है। नहीं भाई, मेरी तो कोई भी डिज़ायर नहीं है। जिन लोगों को भी OCD होती है इस तरीके की, मेरी तो कोई भी डिज़ायर नहीं है। तो अब आपको पता चल गया आपकी कोई डिज़ायर नहीं है। फिर अच्छा चलो नहीं थी डिज़ायर, कभी ऐसा एक्शन लिया हो। अगर जैसे उस लड़के का एग्जांपल दूँ मैं, तो मैंने उसे बोला कि भाई तुमने कभी अपनी बहन को टच करने की कोशिश करी, या वो कहीं बाथरूम में थी या कहीं रूम में कपड़े बदल रही थी, तुमने कोई ऐसा एफर्ट डाला, कोई ऐसा एक्शन लिया कि तुम उसको देख रहे हो या कुछ कर रहे हो। बोलने लगा नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। ऐसे ही ये लेडी थी जिनकी 2 साल की बच्ची का गला दबाने की इनको वो आती थी। बोला कि कहीं भी ऐसा आपने मजाक में भी ऐसे कुछ एक्शन लिया, उसकी गर्दन पे हाथ रखा। मैडम बिल्कुल भी नहीं। तो कोई एक्शन आपने लिया ही नहीं है। बेशक आपके दिमाग में कितना भी कोई भी विजुअल आ रहा है, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये किस बात की कन्फर्मेशन है कि जस्ट फॉल्स अलार्म से, फिजूल की बकवास है आपके दिमाग की। अच्छा कोई प्लानिंग चलो अभी तक नहीं किया, अभी तक डिज़ायर नहीं थी, लेकिन इस तरीके की फर्दर प्लानिंग करें कि अगर कभी ऐसा मौका मिला ना तो ऐसा कर लेंगे, कुछ ऐसा चल रहा है दिमाग में। नहीं, कभी गुस्सा आया ना, इसने मुझे परेशान करा, इसने मेरी ज़िंदगी मुश्किल करी तो उसका गला ही दबा दूँगी मैं, कभी ऐसा कुछ, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये डेप टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इमीडिएटली आप क्या कर सकते हैं, ये टेक्निक को अपने ऐसे फिंगर पे, लिटिल फिंगर पे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, DAP डैप ऐसे लिख सकते हैं। आप ना कुछ दिनों तक इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप लिख लेंगे DAP डैप इस तरीके से, तो क्या होगा, आप ऐसे रखेंगे अपने हाथों को, तो यहाँ पर आपको ऐसे दिखाई देगा। तो ये DAP जब भी आपके दिमाग में ऐसे आएगा थॉट, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं बल्कि आपको लिख कर ही दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप ये लिख सकते हैं। देखो, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आप यहाँ पे लिख दो ऐसे DAP डैप। अब आपने ऐसे लिख दिया ना ये DAP डैप। तो अब क्या है कि आपने रोज़ लिख लिया इसको, तो आप इस तरीके से रखेंगे तो कोई भी थॉट आएगा तो यहाँ पर DAP डैप ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, डिज़ायर एक्शन प्लान। तो इमीडिएटली आप माइंडफुल हो जाएंगे और आप उससे घबराने की बजाय, उस पर कोई रिस्पॉन्स देने की बजाय, अवॉइड करने की बजाय या किसी भी तरीके का सेफ्टी बिहेवियर करने की बजाय आप एकदम नॉर्मल रहेंगे। मतलब आपकी जो एंग्जाइटी है वो क्या है कि जब वो थॉट आएगा तो ऊपर तो जाएगी लेकिन अपने आप ही नीचे आ जाएगी। जस्ट एक ये आपने यहाँ पे देखा है कि डैप। तो कुछ भी इस तरीके से आप माइंडफुल रहने के लिए, बार बार उस कंपल्शन का लूप तोड़ने के लिए, क्योंकि आप अवॉइड कर रहे हैं तो भी वो आपका कंपल्सिव एक्शन है। अगर आप कोई भी सेफ्टी बिहेवियर किसी भी तरीके से चेकिंग कर रहे हैं कि कहीं मैंने ऐसा कुछ कर तो नहीं दिया, या आप डायरेक्टली, जैसे ये लड़का था, ये डायरेक्टली ऐसा करता था कि जाता था, जब इसके दिमाग में इस तरीके का थॉट आता था तो ये जाता था फिजिकली कि इसकी बहन कहाँ, घर के कौन से लोकेशन में है, और ये चेक करता था, अच्छा मेरे दिमाग में यहाँ पे थॉट आया, मैं अपने रूम में हूँ और मेरी बहन अपने रूम में है दूर, या वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई है, या वो छत पर है, कहीं पर भी है। तो डिस्टेंस नापता था कि इतना डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस से तो कोई भी इस तरीके से अपनी बहन को छू नहीं सकता या कुछ देख नहीं सकता।
तो ये इस तरीके से अपने ब्रेन को एक कंपल्शन करके सेटिस्फाई करता था। तो ये सब क्या था, उसकी ओसीडी को बढ़ा रहे थे। तो जब मैंने इसको ये डैप टेक्निक सिखाई, सो इसको एकदम से इमीडिएटली रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया। वो जो उसका कंपल्शन था वो सब खत्म होना स्टार्ट हो गया। और कुछ दिनों के बाद आपको ये डैप टेक्निक का भी ऐसे इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को ट्रेनिंग हो जाएगी। जब एक बार आप ब्रेन को कोई ट्रेनिंग दे देते हैं तो ब्रेन उसे अपने आप पिकअप कर लेगा, तो फिर आपको ये लिखने की कोई नीड नहीं रहेगी। सो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, वो जस्ट ओसीडी है, आपकी माइंडफुलनेस ही है, आपकी अवेयरनेस ही, और ये अपने आप को ओसीडी से सेपरेट करना ही आपको ओसीडी से मुक्ति दिलाएगा। तो अपने ब्रेन को रीट्रेन करिए और इन थीम से छुट्टी पाइए और बहुत ही अच्छी मस्त ज़िंदगी जिए। इस वीडियो को बाकी सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ओसीडी सफ़र को कितनी पीड़ा होती है, जो सफ़र करते हैं वो ही जान सकते हैं, या मैंने भी उस चीज़ को जान लिया है, क्योंकि इतने लोगों के दर्द मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, अपने दिल में महसूस किए हैं, कानों से सुने हैं। सो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी बड़ी तकलीफ़ होती है ओसीडी सफ़र की। इस वीडियो को इसलिए सभी ओसीडी ग्रुप्स में जो भी आपके हैं, जो भी नीडी है, उसके साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखिएगा।